जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याएं के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और इसके अलावा भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। सभी की जानकारी मैं दूंगा। सिर्फ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। अगर जो भी गणित में बहुत ही कमजोर है, इस वीडियो को देखना बहुत ही उनके लिए जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी गणित स्टार्ट होता है तो ये संख्याएं से ही स्टार्ट होता है। अगर तुम कहीं कोई भी गणित खोलोगे तो उसमें हर संख्याएं के बारे में दिया होता है, क्योंकि गणित संख्याएं के बारे में अभी नहीं जान पाओगे तो गणित तुम नहीं समझ सकते। गणित क्या होती है उसके बारे में नहीं जान सकते। चलो चलते हैं, क्वेश्चन पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, जैसे प्राकृति प्राक- प्राकृत संख्या प्राकृति देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेकर जिस जो हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से लेकर अनंत तक होती है। एक दो तीन चार पाँच छह डॉट डॉट करके अनंत तक होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत उसे बोलते हैं जिसका कोई अंत ना हो। अनंत उसे कहा जाता है जिसका कोई अंत ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो एक होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक होती है। पहले समझ लो प्राकृतिक क्या होती है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, जिसे हमने नहीं बनाया। ठीक है, जिसे ऑलरेडी ये पहले से ही बना हुआ था। ठीक, और इसके अलावा भी संख्याएं खोज की गई, जैसे जीरो की फिर खोज की गई। जब जीरो खोज की गई थी, इस अगर पूछा जाए आपसे कि जीरो खोज किसने की थी, तो जीरो खोज बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, जब जीरो को जब जीरो को प्राकृतिक संख्या में मिला देते हैं, ठीक है, जब जीरो को प्राकृतिक संख्या में मिला देते हैं तो वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक, समझ गए? प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो मिला दें तो जीरो से लेकर अनंत तक संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझ गए होंगे। अब इसके अलावा समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखो, पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या फिर क्या होगा? धीरे धीरे पूर्णांक संख्या फिर संख्याओं को क्या धीरे धीरे मानव द्वारा माइनस की खोज की गई। माइनस संख्याओं को माइनस किया गया, यानी ऋणात्मक किया गया। तो जो माइनस के ऋणात्मक किया गया, इसको क्या बोला गया था? पूरे को। देखो, पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जो जीरो एक दो तीन, इसमें प्लस धनात्मक, इधर माइनस रहेगा। ठीक, माइनस अनंत तक। ठीक, डट डट करके अनंत तक। देखो, पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो आपका क्या आंसर होगा? कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। समझ जाओगे? ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक धनात्मक दोनों आता है, जीरो भी आता है। ठीक है, जीरो क्या होता है? ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, यह एक उदासीन संख्या है। ठीक, ठीक, अब इसके अलावा समझते हैं पूर्णांक संख्या। समझ गए? अब इसके अलावा समझते हैं सम संख्या क्या होता है। अब समझते हैं इसके अलावा सम संख्या। देखो, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या दो से डिवाइड हो जाए, यानी दो से पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या। देखो, सम संख्या को पहचानने के लिए उसके इकाई के अंक में या तो जीरो आएगा, या तो दो आएगा, या तो चार, छ, आठ। ठीक है, जब किसी संख्या के इकाई के अंक में जीरो दो चार छ आठ आ जाता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए ये सम संख्या है, तो इसको लास्ट में देखो आठ आ रहा है ना। जब दो के गुणज में लास्ट वाली संख्या होती है वो, तब वो क्या होता है? तब वो सम संख्याएं होता है। ठीक, जब इकाई के अंक में जीरो दो चार छः और आठ संख्याएं आ जाए इकाई के अंक में, इकाई समझ रहे हो ना? इकाई के यानी लास्ट वाले अंक में, इकाई के अंक में जब इसमें से कोई संख्या आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या क्या है? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके अलावा देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। अब समझो विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या देखो उसे कहते हैं जिसके इकाई में एक, तीन, पाँच, सात, नौ। ठीक, विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें अगर दो की गुणज मिल रहा है उसमें दो से भाग दोगे तो कुछ शेष बच जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी याद रखना, जहाँ जितनी बड़ी संख्या है उसके इकाई के अंक में देखोगे यदि एक, तीन, पाँच, सात, नौ इस ये आ जाती है लास्ट में, तो इसका मतलब है वो संख्या विषम संख्या है। ठीक, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो,
ये विषम संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई संख्या लास्ट में नहीं आई। ठीक, अगर 6 के दर पर हम लिख देते हैं 5, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, और जैसे ये 3673, ये कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। समझ गए होंगे। ठीक है, जिसके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है? विषम संख्या है। ठीक, अब इसके बाद अब समझते हैं सम संख्या क्या होता है। वो अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो वह संख्या जो किसी अन्य या दूसरे के गुणज में हो। ठीक है, कुछ यानी दो वह ऐसी संख्याएं जो दूसरे के गुणज में होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4, 4 बताओ किसके किसके गुणज में है? किसी अन्य संख्या के गुणज में है। एक को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या के गुणज में होता है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे इसको देखा जाए तो ये किसके गुणज में? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है ना, इसका मतलब ये 2 के गुणज में है। ठीक है, यही बताया जाता है कि जब कोई संख्या किसी अन्य के गुणज में होता है, जो दूसरे संख्या के गुणज में होता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 4 है, 9 है। देखो 9, 9 किसके गुणज में है? 3 के गुणज में है। और 6, 6 को देखा जाए, देखो 2 के गुणज में, 3 के गुणज में। जैसे इसको यदि हम तोड़े तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 2 के गुणज में हो जाएगा और 3 के गुणज में हो जाता है। ठीक है, जब कोई अन्य दूसरी संख्या के गुणज में होता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। और भी ले सकते हो, जैसे मान लो 15, 15 को देखो तो देखो ये 3 से और 5 के गुणज में है। 3 5 15 होता है ना, तो अन्य संख्या के गुणज में है, तो जो अन्य संख्या के गुणज में होता है एक के छुड़ा के, वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब इसके बाद समझते हैं अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसके जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे और किसी भी अन्य संख्या से ना कटे या फिर किसी अन्य संख्या के गुणज में ना हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, वो केवल एक के गुणज में हो और स्वयं के गुणज में होता है और किसी भी अन्य संख्या के गुणज में नहीं होता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम ले तो ये, अगर आपसे पूछा जाए क्या एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो इससे एक यदि आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो इसका एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको अब देखते हैं। जैसे मान लो 2, 2, 2 किसी के गुणज में है? नहीं, सिर्फ एक के गुणज में हो सकता है या फिर एक के भाग में आएगा या फिर 2 के या स्वयं के भाग में और किस या स्वयं के गुणज में और किसी भी अन्य संख्या के गुणज में नहीं आता। ठीक है, तो वो उसको क्या कहलाता है? वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वह संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 5 है, ये संख्याएं स्वयं से कटेगा या एक से, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये 7 ले लो। ठीक है, अब इसके बाद 11। ठीक है, 11 देखो स्वयं से कटेगा या एक से। अगर और जैसे 13। ठीक है, अगर बताइए अच्छा 15 क्या भाज्य है कि अभाज्य है? ये संख्या भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 5 के गुणज में आता है और 3 के गुणज में भी आता है। इसीलिए जब कोई संख्या अन्य गुणज के में आए, वह संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य, वो भाज्य संख्याएं हो जाती है। तो ये 15 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 13, 13 एक के गुणज, एक से भाग दोगे तब एक के गुणज में आएगी या फिर स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा और भी किसी संख्या से नहीं कटता, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि सम भी है और अभाज्य भी संख्या है, तो केवल ऐसी संख्या एक ही होता है, सिर्फ दो। दो एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी संख्या है। ठीक है, याद रखना, दो ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य भी संख्या है, और चाहे कोई भी संख्या ले लो वो सम संख्या नहीं होगी। ठीक, समझ गए सम संख्या क्या होती है। अब देखते हैं इसके अलावा, अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में लिखा जा सके। जिसे हम p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे बटे में लिखा जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, और याद रखना है, मान लो p बटे q, ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी संख्या ये नहीं कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर 0 यहाँ हो जाता है, ठीक है, तुमसे यदि पूछे यदि कोई भी संख्या यदि नीचे है 0, ठीक है, अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी आएगी संख्या? तो वो आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, इसको याद रखना, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक,
अपरिभाषित रहेगा। समझ गए परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको बटे में लिखा जा सके या फिर जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। यानी जैसे मान लो 2 है, 3 है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 1 छिपा रहता है, सभी संख्याएं के बटे में 1 छिपा रहता है। तो इसीलिए जितनी सारी संख्याएं अभी तक पढ़े वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। चाहे वो संख्या माइनस हो, चाहे वो संख्या माइनस हो या फिर प्लस हो, ठीक है, चाहे वो संख्या जीरो भी हो, तो वो भी संख्या क्या कहलाएगी तुम्हारा? जैसे जीरो क्या परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या। इसको क्योंकि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात इसे बटे में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं और देखो, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्या होती है परिमेय संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्याएं अभी तक पढ़े सभी संख्या परिमेय संख्याएं में आएगी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखो, अगर कोई भी संख्या में हम भाग देते हैं, जब भाग देते हैं वो संख्या यदि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, किसी भी संख्या में यदि हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है वो संख्या क्या हो जाएगी? यदि बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कोई और है, जैसे 3 है, मान लो यही बार बार रिपीट हो रही है यही संख्या बार बार, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, और जो बदलता ही जाता रहता है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ गए। देखो, अब तुम्हें देख, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लोग पाई में परेशान रहते हैं, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? पाई, देखो, पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर सिर्फ पाई पूछा जाए तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ठीक है, ये p बटे q के रूप में है। ठीक है, इसका मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाएगी और पाई हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, उस देखो पाई क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, और 22/7 उसका मान जो होता है वो कहलाता है परिमेय संख्या। याद रहेगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या कहलाएगी तुम्हारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या यदि रूट में है, ठीक है, कोई भी संख्या यदि रूट से बाहर नहीं आ सकता है तो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो √2 और √3 है, √5, √7, ये क्या होता है? इसके बटे में नहीं लिखा जा सकता, यानी इसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि ये रूट से, जैसे मान लो यहाँ 4 है, ये किसका 4 किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है, तो 2 बाहर अगर निकल गया तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, समझ गए कि यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है वो बाहर नहीं निकल सकता तो इसका मतलब वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं यदि किसी भी संख्या में हम भाग देते, अब देखो इसमें पाई क्या होती है, अभी बताया क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, पाई क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? इसको हमेशा याद रखना, ये पाई अपरिमेय संख्या है और इसका मान परिमेय संख्या होता है। समझ गए। अब यदि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ठीक, अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, अगर वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, हर वो संख्या बदलती ही जा रही है, ठीक, इसी तरह, ठीक है, अगर डाट डाट करके बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, जब कोई संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या संख्या बदलती ही जा रही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 2, 5, 3, 6, ये रिपीट नहीं होती, ये बदलती ही जा रही है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ है 1002, फिर तुम्हारा आ गया ऐसे करके, ठीक, ये बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह, ये तुम्हारी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर 102, ठीक, 102 आया, फिर 1002 आया, तो ये क्या कहलाएगी? तुम्हारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब समझ गए होंगे इसको। ठीक, और भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या बार बार यदि रिपीट हो रही है, जैसे 53 है, 53 है और 53 बार बार रिपीट हो रही है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगर संख्या बार बार रिपीट ना होकर बदल रही है, ठीक, यहाँ पर 6 आ गया, फिर इसको यहाँ पर 6 आ गया, फिर इस ऐसे ऐसे करके बार बार देखो बदल रही है, तो संख्या जब बार बार बदलती है भाग देने पर तो वह संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप पूरी संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप, ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।